गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से। ओके, कल हमने क्वेश्चन इसका किया था, 2018 का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो 7 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 4। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने दो तरीका आपको बताया, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ। हियर वी हैव x equal to 7, x equal to 4. If you don't have this paper, I will send you in the PDF form. Okay, x equal to 7, तो दो रूट्स दिया है, 7 भी दिया है, 4 भी दिया है। ओके, देन इसको इधर ले आते हैं, x minus 7 equal to 0 हो जाएगा, x minus 4 equal to 0 हो जाएगा। Now multiplying both sides, multiplying both, क्या होगा, x minus 7 into x minus 4 equal to 0। मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर minus 4x minus 7x plus 28 equal to 0। x स्क्वायर minus 11x plus 28 equal to 0। ठीक है, बहुत आसान है, मेथड से है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ द सीरीज 9 plus 12 plus 15। क्वेश्चन को थोड़ा कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये आ जाए। 16 टर्म्स, ठीक है, तो n इक्वल टू हो गया 16, a हो गया 9, d कैसे निकालते बताया था, 12 minus 9, 15 minus 12 कितना आएगा 3। सम ऑफ n टर्म्स, ओके, सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू n by 2, 2a plus n minus 1 into b। एक कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है दे दे, हालांकि सिलेबस में नहीं है ये इस बार, है ना। सम ऑफ n टर्म्स n by 2 plus into 2a plus n minus 1 into d। अब Sn हमारा कितना है, n कितना है 16, 16 by 2, जहाँ पे भी n होगा वहाँ पे n की वैल्यू डाल देना है। 2 into a, ये कितना है हमारा 9 plus 16 मतलब 16 minus 1 into d कितना है 3। इसको रखेंगे, 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा, 2 9 जा 18 हो गया, प्लस 15 into 3, तो 8 into 18 plus 45, तो 18 plus 45 8, 8 plus 5 3, 4 plus 1 6 into 8, तो 8 6 जा 24, 2 8 6 जा 28, 8 6 जा 48 plus 2 50। S16 कितना आएगा 504। ठीक है, तो आंसर करेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। केवल 19 हो गया होगा, समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज d equal to, that is given as 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर h इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। लेकिन फॉर्मूला आपको कोई याद नहीं है क्योंकि पहले प्रैक्टिस भी नहीं किया। इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास है, आर की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, इसको पहले रेडियस पहले लिख देते हैं, रेडियस इक्वल टू d/2, पहले बताया था ना, d इक्वल टू 2r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 10/2 दैट इज 5,
नाउ v इक्वल टू 22/7 इंटू r हो गया 5 इंटू 5 इंटू 7 यहाँ ऊपर में है, यहाँ नीचे में कट गया 22 इंटू 25 ओके 25 टू जा 50 5 के हुआ 25 टू जा 50 प्लस 5 55 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आधा नंबर कट जाएगा। आपने आंसर भी सही निकाला लेकिन यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स आपका यूं ही चला जाएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है, जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो इन चीज़ों को एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपने यूनिट्स लिखा है नहीं लिखा है ना। वॉल्यूम पूछा रहेगा तो क्यूब में, एरिया पूछा रहेगा तो स्क्वायर में, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर, अब ध्यान देना कि किस में दिया है, सेंटीमीटर दिया तो ठीक है, मीटर दिया तो मीटर में लिखोगे। तो किस में क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर लिखेंगे। ओके, दैट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो you need to be very careful while writing the units and symbols. Okay, so please do practice and do all the questions what I am going to give you. Okay, next time question number 10. Prove that the sum of, ये तो जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 इसमें है वो गलत है, तो वो जरूरत नहीं है, गलत नहीं है, मीन्स दैट इज नॉट इन सिलेबस, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। Find the equation of the straight line whose slope is m equal to 10/3, ठीक है, and passes through the points ये भी आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसकी कर लीजिए कि इसका बहुत सारा क्वेश्चन है। सो passes through the point 0 and 5, okay, so we know ये सॉल्यूशन का प्रोसेस ही है, क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है। we know slope of the line m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Here let x1 equal to x, y1 equal to y, x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 5, ये गिवन है ना, ये हमने सपोज किया और ये दिया हुआ है। देन 10/3 यहाँ पे m इक्वल टू ना, m इक्वल टू क्या, 10/3 इक्वल टू y2 हमने क्या लिखा है 5 माइनस y अपॉन x2 0 माइनस x। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स ही रहेगा, है ना। तो 10/3 इक्वल टू 5 माइनस वाई बाय माइनस एक्स, तो इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा -10x। ओके, माइनस 10x इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 10x प्लस इक्वल टू 50 माइनस 3y। इसको पूरा इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 15 प्लस 10x माइनस 3y। इसको अरेंज करके लिखिएगा तो 10x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी बढ़ेगा, कुछ है नहीं, है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 तो था ये, 12 देखते हैं, ठीक है, जो भी आपका ग्राफिकल पार्ट है। कुछ चीज़ें सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनका 1 मार्क में इम्पोर्टेंस है, 1 मार्क क्वेश्चन में, है ना। वो 1 मार्क क्वेश्चन में कहीं भी नहीं हटाया है। तो द सिंपल इंटरेस्ट, इसको टेबल बना लेना पहले, क्योंकि ग्राफ बनाना है आपको, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम दिया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो 0 टाइम 0 रहेगा 0 ईयर में, फर्स्ट ईयर में 15, सेकेंड ईयर में 30, थर्ड ईयर में 45, फोर्थ ईयर में 60, फिफ्थ ईयर में 75 एंड दिया है, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो ग्राफ बनाएंगे, इसमें नेगेटिव देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पूरे ग्राफ को कवर करेंगे।
टाइम 1 2 3 4 5 6 5 तक बच गया, ठीक है, ये 0 होगा। अब इसमें कैसे करेंगे, 15 30 60 75 है, या 10 करना तो 10 ले सकते हो, 10 20 30 40 50 60 70 और 80, तो 80 के बाद नहीं जाएगा, है ना। सो 1 का कितना है 15, यहाँ पे आएगा, 2 का 30 यहाँ पे आएगा, 3 का 45 के बीच में आएगा, ठीक है, 4 का 60 यहाँ पे आएगा, 5 का 75 यहाँ पे दिख पाएगा। तो इस तरह से ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। आप ग्राफ बनाएगा तो ग्राफ में एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसको और है क्वेश्चन 11 को और था ये। अच्छा, पॉइंट के अलावा इसको करना था या फिर इसको करना था, ठीक है, इसके ऑप्शन में है, तो आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो बनेगा उसको करिएगा, है ना, जो इजी लगता है उसको करना है आपको। नेक्स्ट इसको और था, ओके। नेक्स्ट आएंगे, ये डायग्राम दिया हुआ आपको, है ना, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में से 1 मार्क क्वेश्चन भी था, है ना, ये ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, सेंटर पे कोई और जब एंगल बनाता है तो यहाँ पे कितना होगा, ये 90 होगा या 180 होगा, ठीक है। ये सेगमेंट के द्वारा सेम सेगमेंट में अगर if a segment subtends what is the angle subtended by diameter at the circumference or at the any point on the circle, ठीक है। what is the angle subtended by diameter, ये diameter है, ठीक है, 0 सेंटर से पास करता है, इस diameter है। what is the angle subtended by diameter at any point on the circle, तो कितना होता है 90, ये हमने डिस्कस किया था, ओके। आपकी छुट्टी होने से पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब उस तरह ये सेंटर में हमको निकालना है POQ, ठीक है, PQR दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, एंगल वी नो एंगल PR, एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन same side of the circle by a segment, या आर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रीजन लिखना जरूरी है। इसके बाद आपका एंगल POQ यहाँ से निकल गया, ठीक है। 52 × 50 करेंगे, 100, okay, and in triangle POQ OP is equal to OQ, क्यों है, radii of same circle। then angle OPQ is equal to, या angle OQP लिख देना इसको, angle OPQ, angles opposite to equal sides, okay, angles opposite to equal sides, okay, समझ में आ रहा। नेक्स्ट इसको मैं बता रहा हूँ,
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों एंगल बने हुए हैं तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू बाय एंगल सम, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, और ओ पी क्यू और ओ क्यू पी क्या है, इक्वल है, हमने लिखा ना दोनों इक्वल है। विल रिप्लेस दिस बाय एंगल ओ पी क्यू। तो एंगल ओ पी क्यू यहाँ पे अगर लिखते हैं तो दो बार हो गया है ना, दो बार हो गया, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ये लिखा जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज प्लस ये है 100 डिग्री 180 डिग्री, इस 100 को बदलना होगा, ये बचेगा 180 माइनस 100 कितना होगा 80, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो एंगल ओ पी क्यू कितना होगा 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज फॉर टुडे। नेक्स्ट मैं इस पेपर को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा आपके वीडियो में, क्योंकि 10 मिनट्स आपके डाटा का भी सवाल है ना। अगर एक ही बार में सब कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।